पाकिस्तान, नेपाल में दखल और लद्दाख में दबंगई के बाद अब चीन का साया श्रीलंका के रास्ते भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक आ पहुंचा है। श्रीलंकाई संसद में पिछले दिनों पारित हुए कोलंबो पोर्ट सिटी इकोनॉमिक कमीशन बिल ने देश की राजधानी कोलंबो में एक नए चीनी प्रांत की राह साफ कर दी है। दरअसल एक चीनी कंपनी कोलंबो में 153 एकड़ जमीन की 99 वर्षीय लीज के बदले पोर्ट सिटी का निर्माण कर रही है। इस बिल के जरिए इस पोर्ट सिटी के निर्माण के लिए एक आयोग को मंजूरी भी दी गई है। 7 सदस्यीय आयोग ही पोर्ट सिटी में प्रवेश, टैक्सेशन आदि से जुड़े सभी फैसले लेगा। यहाँ प्रवेश के लिए भी विशेष पासपोर्ट की जरूरत होगी और श्रीलंकाई करेंसी के बजाय यहाँ विदेशी करेंसी के इस्तेमाल की छूट होगी। चीनी प्रभाव को देखते हुए तय माना जा रहा है कि यहाँ चीनी करेंसी युआन ही चलेगी। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भारत के दक्षिणी छोर पर नया खतरा पैदा हो गया है। कोलंबो से कन्याकुमारी की दूरी महज 290 किलोमीटर है, यानी इतने नजदीक चीन की स्थायी मौजूदगी रहेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि कोलंबो पोर्ट सिटी में इकोनॉमिक जोन बनाना सिर्फ शुरुआत है। श्रीलंकाई संसद ने जिस 7 सदस्यीय आयोग को मंजूरी दी है उसमें 5 सदस्य श्रीलंकाई और 2 चीन के होंगे। पोर्ट सिटी बना रही कंपनी चीन की सरकार से समर्थित है। आयोग के जरिए चीन यहाँ शासन करेगा। चीन पहले से ही हमारे लिए 4 मोर्चों पर मुश्किलें खड़ी कर चुका है। पहला ये कि पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत चीन यहाँ $62 बिलियन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इस निवेश के बदले पाकिस्तान की विदेश नीति में उसका दखल साफ दिखता है। दूसरा, नेपाल की राजनीति में चीन का दखल बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश के नाम पर चीन ने कर्ज का जाल बिछाया है। नतीजा ये है कि पीएम ओली भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। राजनीतिक संकट में चीन उनका साथ देता रहा है। इनके अलावा चाइना भारत के साथ जमीनी मुद्दे सुलझाने के बजाय उन्हें और बढ़ाता जाता है। सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में हम लगातार चीन का सामना कर ही रहे हैं। चीन की वजह से ही प्रकृति की सबसे विषम परिस्थितियों में हमारे जवान लगातार इस सीमा पर डटे रहते हैं। और लद्दाख के क्षेत्र में हालिया तनाव हर भारतीय के जहन में ताजा है। गलवान घाटी में खूनी संघर्ष और लंबे तनाव के बाद चीन अब पीछे हटा तो है, मगर इस मोर्चे पर दोबारा धोखे की आशंका बरकरार है। अब भारत के ठीक सामने श्रीलंका की हृदय स्थली में बैठकर चीन अपनी सैन्य गतिविधियां वहां से चलाना चाहेगा। उसके युद्धपोत और पनडुब्बियों का आशियाना वहां बनने लगेगा तो असली और कठिन सैन्य चुनौती पेश होना स्वाभाविक है। श्रीलंका के अमनटोटा द्वीप में भी चीन 99 साल की लीज पर जमीन ले चुका है। अब कोलंबो में उसकी पैठ एक और खतरे की घंटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय नेतृत्व के लिए खतरे की यह आहट पहली बार हुई है। भारत से भौगोलिक रिश्ते से गहराई से बना होने के बावजूद श्रीलंका अगर हमारे हाथ से फिसलता नजर आ रहा है तो हमें देखना होगा कि चूक कहाँ हो रही है। जिस पोर्ट और प्रोजेक्ट पर चीन ने बाजी मार ली वहां हमने भी पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन डिप्लोमेसी, निर्णय लेने में देरी और स्ट्रेटेजिक दूरदर्शिता के अभाव ने हमें कामयाब नहीं होने दिया। रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के निर्णय में खाई नजर आती है। दोनों में तालमेल बढ़ाने की जरूरत है। निर्णय इसी वजह से नहीं हो पाते, वरना क्या कारण है कि श्रीलंका और भारतीय नौसेना के बीच गहरे रिश्ते होने का हम पूरा फायदा नहीं उठा सके। श्रीलंका की नेवी के पास जो आज 2 सबसे बड़े पोत हैं वो गोवा शिपयार्ड में ही बने हैं। उनके सेलर से लेकर चिप तक की ट्रेनिंग भारतीय प्रतिष्ठानों में हुई है। इसके बावजूद चीन वहां पैर जमाने में कामयाब हो गया। ईरान के चाबार पोर्ट की कहानी भी इसी तरह है। यह पोर्ट भी लगभग भारत के हाथ से फिसल चुका है। म्यांमार से लेकर मालदीव तक हमारी डिप्लोमेसी और बिग ब्रदर वाले एंकर की यही कहानी है। चीन ने बेशक श्रीलंका को कर्ज के जाल में फंसा रखा है, लेकिन वहाँ कितने शानदार हाईवे और रेल मार्ग चीन बना चुका है। अब भारत और चाइना के बीच कन्याकुमारी और कोलंबो के बीच महज 290 किलोमीटर की दूरी शेष है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में पोर्ट सिटी के नाम पर चीन का अब नया स्थायी ठिकाना होगा, जहां पोर्ट सिटी के बहाने चाइना अपना सैन्य अड्डा जरूर बनाएगा। लेकिन समझने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना हमारे पास तो आ सकता है, छोटे देशों को मदद के बहाने उन्हें दबा भी सकता है, लेकिन हिंद महासागर में भारत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो चाइना ही क्यों न हो। इस महासागर का नाम हिंद महासागर भी इसीलिए पड़ा है क्योंकि यह भारत का ही प्रभुत्व है और इस क्षेत्र में भारत की ताकत को कोई भी देश कम नहीं कर सकता।